हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीबर टेस्ट के बारे में। वीबर टेस्ट जो है वो 2 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। वीबर टेस्ट ईयर का टॉपिक है ये। स्टार्ट करते हैं। वीबर टेस्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वीबर टेस्ट इज़ अ क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हियरिंग। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ क्लिनिकल टेस्ट। इट इज़ अ क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हियरिंग। प्रोसीजर क्या है इसमें? इन दिस टेस्ट अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉक is placed in the middle of the forehead or the vertex, and the patient is asked in which ear the sound is heard. Okay, so this is a very simple test. इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक vibrating tunic fork ले रहे हैं and that tunic fork is placed in the middle of the forehead or on the vertex. Okay, तो एक vibrating tunic fork लेके और उसको patient के forehead या फिर vertex पे रख रहे हैं और उसके बाद उस पेशेंट से पूछ रहे हैं आपको कौन से ईयर के अंदर साउंड सुनाई दे रही है। ये टेस्ट सिंपल सा है, ठीक है। तो यही लिखना है। इन दिस टेस्ट अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉक इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड और ऑन द वर्टेक्स एंड द पेशेंट इज आस्क्ड इन विच ईयर द साउंड इज हर्ड। तो इन्फरेंस क्या बनाएंगे? नॉर्मली इट इज़ हर्ड इन बोथ द ईयर्स में उसके आवाज़ सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ लेटरलाइज टू द वर्स ईयर इन कंडक्टिव डेफनेस। ओके, तो जब उसकी जो कान उसकी ख़राब है ना, उसी कान में उसको सुनाई देगी। कौन से कंडीशन में? कंडक्टिव डेफनेस में। एंड टू द बेटर ईयर इन सेंसोन्यूरल डेफनेस। और अगर सेंसोन्यूरल डेफनेस है तो अच्छे वाले कान में सुनाई देगी, तो सेंसोन्यूरल डेफनेस है, ठीक है। सेंसोन्यूरल डेफनेस में अच्छे वाले कान में सुनाई देगी उसको आवाज़, और कंडक्टिव डेफनेस में सड़े हुए कान में सुनाई देगी उसको आवाज़, ठीक है। नॉर्मली तो दोनों कान में सुनाई देना चाहिए। अगर सड़े हुए वाले में सुनाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ, तो कंडक्टिव डेफनेस है। अगर अच्छे वाले कान में सुनाई दे रही है आवाज़, साउंड जो है, तो वो सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? थर्ड, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड इन वीबर टेस्ट with a tunic fork of 512 Hz amplifies a conductive loss of 15 to 25 decibel in the ipsilateral ear or sensory neural loss in the contralateral ear. तो 15 to 25 decibel का साउंड लॉस बताता है ये। तो ये सिंपल सा इन्फरेंस लिखना है। 3 इन्फरेंस। नॉर्मली ट्यूनिक फॉक का जो साउंड है इट शुड बी हर्ड इन equally in both the ears, and if it is lateralized to the worse ear, it is conductive deafness. If the sound is lateralized to the better ear, it is sensory neural deafness. And last क्या लिखा है? lateralization of sound in Weber test using tunic fork of 512 Hz, then 15 से 25 डेसिबल का साउंड जो है वो लॉस हो चुका है। हाँ, हेयरिंग लॉस है। तो ये वीबर टेस्ट है। इट इज़ अ क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हियरिंग। यहाँ पे हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉक लेते हैं एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ फोरहेड और ऑन वर्टेक्स, एंड द पेशेंट इज आस्क्ड इन विच ईयर द साउंड इज हर्ड. Normally it should be heard equally in both the ears, and if it is heard in the worse ear, it is conductive deafness. If it is heard in the better ear, it is sensory neural deafness. खत्म है, इतना ही लिखना है। वीबर टेस्ट आएगा तो 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये।